स्टूडेंट्स, ये जो सेकेंड डी का पार्ट है वो अपन कर रहे हैं। इसके अंदर क्या करना है, जो अपने क्वेश्चंस है उसके अंदर अपने को कर्व का क्या दिया होगा, पॉइंट दिए होंगे, उनसे अपने को कर्व ड्रॉ करके उनके बीच का एरिया निकालना है, अपने को परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। और एक चीज़ याद करने वाली है कि इसमें क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको अपन क्या कर देंगे, पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देंगे। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको y बराबर एक्स स्क्वायर और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है y बराबर x प्लस 2। तो y बराबर एक्स स्क्वायर किसकी लाइन होती है, लाइन होती है क्या होता है, परवलय होता है। और y बराबर एक्स प्लस 2 क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। देखिए कौन से किस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। ये अपने एक्स वाई एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। और जो अपना ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको निकालने के लिए आप क्या रखो, पहले जीरो रखो। जीरो रखोगे तो पहला पॉइंट कहाँ आएगा, जीरो पे आएगा। फिर आप रखो 1, तो कुछ इस टाइप से इसका क्या आएगा, ग्राफ आएगा। कुछ इस टाइप से इसका क्या ग्राफ आएगा। ये किसका ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स प्लस 2। यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर क्या आएगा, लगभग 2। और अगर x बराबर 0 y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, लगभग -2। तो ये कुछ इस टाइप से इसको कर्व को करता है, कुछ इस टाइप से। ठीक है। इन दोनों से परिबद्ध क्षेत्र निकालना है अपने को। परिबद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, इन दोनों से घिरा हुआ, अपना घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये। तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, एक लूप लेंगे, इसको नाम दे दो कोई भी p और अब अपने को ये वाला पॉइंट चाहिए इसका। वैसे x की लिमिट अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है 0 से, तो x की लिमिट क्या होगी अपनी 0 से -2 से 0, क्योंकि माइनस वाली लिमिट छोटी है, -2 से 0। अब y की लिमिट, इस पॉइंट पे y की लिमिट क्या अपने पास है, एक्स स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे p पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2, और इस पॉइंट पे कितनी है, x प्लस 2, एक्स प्लस 2। ये अपने पास क्या आ गया, इसकी लिमिट आ गया। तो इसके लिए एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लिमिट x की होगी -2 से 0, फिर y की लिमिट एक्स स्क्वायर से x प्लस 2 और dy dx -2 से 0, पहले y का होगा तो y के लिए क्या आ जाएगा, x, और उसकी लिमिट एक्स स्क्वायर से x प्लस 2 और -2 से 0, x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसके लिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और -2 से 0 पे 0 होगा, -2 पे लोअर लिमिट है तो माइनस में आती है। एक बार माइनस रख दो पहले और देखो क्या आता है, -2 की स्क्वायर प्लस हो गया तो 2 बाई 2, 2 की स्क्वायर 4 बाई 2, माइनस का क्या आएगा 4, और क्या आएगा, माइनस की क्यूब माइनस होती है, 2 की क्यूब 8 और प्लस हो गया तो 8 बटा 3, माइनस अपना बाहर। तो इसके लिए -2 -4 प्लस 8/3 ये आएगा। ये इसमें एलसीएम ले लो, कितना बचा, -2 को करोगे -6 प्लस हमारा क्या आया 2/3, ऐसे क्या आएगा माइनस का 2/3। और एरिया शुरुआत में बताया था, एरिया क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 2/3। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड नंबर।
देखिए सेकंड नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई बराबर एक्स। वाई बराबर एक्स आपको पता है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का ग्राफ देखो कैसे सीधा देखो। वाई स्क्वायर एक्स क्यूब जीरो रखोगे जीरो आएगा, तो जीरो पे तो ये क्या है यहाँ पे आ गया, तो इसका कुछ के टाइप से ग्राफ बनेगा। मतलब क्या बनेगा, के टाइप। ये किसका ग्राफ है, याद रखना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आप पॉइंट पुट कर करके रखोगे, इसको चेक कर सकते हो। और वाई बराबर एक्स आपको पता है क्या होता है, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, वो क्या होता है अपना वाई बराबर एक्स का ग्राफ। वाई बराबर एक्स का, तो अपने को क्या निकालना होता है इससे, बाउंडेड एरिया। तो अपने को पहले ही वाला पॉइंट पता होना चाहिए, अगर वो तो ठीक है, वरना अपने पास डायरेक्ट अपन इसको निकाल सकते हैं कि अगर अपन 1 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो ये 1 1 आ जाएगा अपना, ठीक है। तो और इसके अंदर अपने को इसके लिए लूप निकालना है। अपन ये लूप कब लेते हैं, जब अपने dx dy हो, dy dx होता है तो अपन कौन सा लेते हैं, इसके पैरेलल लेते हैं, yx के पैरेलल नहीं लेते। तो इसका p और q, ये o और यहाँ से x y x प्लस और y, ठीक है। अब देखिए इसके लिए लिमिट क्या होगी, x की तो 0 से 1 और y की क्या होगी, इससे पहले अपन p पे देखेंगे तो p पे ये वाला अपना क्या बन रहा है, एक परवलय टाइप बन रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब, तो मतलब x की पावर कितना हो गया 3/2, 2 y बराबर x, तो y बराबर x, ठीक है। एरिया निकालना है, निकालो एरिया। इंटीग्रेशन 0 से 1 और x की पावर 3/2 से x dx क्या आएगा 0 से 1, लिमिट रख देते हैं डायरेक्ट, x आएगा, x की लिमिट क्या होगी, x की पावर 3/2 और x और dx 0 से 1 x माइनस x की पावर 3/2 और dx। इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा x की स्क्वायर बाई 2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 होता है तो कितना हो गया 5/2, 5 अपॉन में और 2, ठीक है। और 0 से 1 रखेंगे सिर्फ 1/2 माइनस 2/, एलसीएम कितना आएगा इसका 10, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, इसका क्या हो गया, ओके। देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन थर्ड वाला, इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और साथ में इसके दिया है y बराबर 0। ये तीन चीज दी हुई है आपको, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 8x परवलय हो गया, ये अपनी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई, और y बराबर 0 अपने पास है पॉइंट हो गया, ये अपना ग्राफ हो गया, ये दोनों से एक्सिस हो गया, x y x डैश और y डैश, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 8x, 4ax होता है तो वाई स्क्वायर 4x इस टाइप से बनता है, तो ये अपना क्या बन गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आएगा लगभग यहाँ, और ये रखेंगे तो यहाँ आएगा, तो इसको मिला, ठीक है। अब अपने पास दो एरियाज आ गए, तो अपने को यहाँ पे क्या लेनी होगी, लाइन लेनी होगी कट पॉइंट से। तो अपने पास कोई भी इसको नाम दे दो, क्या O A B 6 सही है और 6, ठीक है, O A B C। तो अपने पास दो लूप होंगे, दो लूप ले लो, एक तो इसके लिए,
इसको पी क्यू नाम दे दो, इसको पी डैश क्यू डैश नाम दे दो, ठीक है। अब अपने को ये पॉइंट चाहिएगा इसका, ये पॉइंट कैसे निकालोगे? जो अपने पास दो इक्वेशन है, एक तो इसकी और एक ये वाली इक्वेशन, दोनों से वैल्यू पुट करके निकालोगे तो इस पे आपके पास पॉइंट आएगा, ए की वैल्यू तो 2 आएगी और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो अपने पास यहाँ पे कितना पॉइंट हो गया 2। तो 0 से 2 और 2 से 6, एक्स की दो लिमिट हो गई अपने पास। एक्स की फर्स्ट लिमिट क्या हो गई 0 से 2 और दूसरी लिमिट क्या हो गई एक्स की 2 to 6। वाई की फर्स्ट लिमिट क्या होगी इस एरिया के बीच में? तो अपने पास क्या है, एक परवलय है, वाई बराबर यहाँ पे क्या होता है 0, तो पी पे तो क्या होगा 0, तो वाई बराबर पी पे तो 0 और 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा √8x। और नेक्स्ट y बराबर इस पे देखेंगे तो अपने पास क्या है, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 से लेके 6 माइनस एक्स, तो 0 to 6 माइनस एक्स, ये क्या आ गई अपने पास इसकी लिमिट्स आ गई। अब इसको क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे, दो एरियाज है तो दो लिमिट होगी अपने पास इसको सोल्व करना है। तो देखिए आप ऐसे नाम भी दे सकते हो, इन OAC और इन ABC, ये दोनों अलग अलग होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका एरिया निकालना। एरिया फाइंड करने के लिए दो लिमिट होगी, 0 से 2 और 0 to √8x dx प्लस दूसरी लिमिट क्या होगी 2 to 6 और 0 to 6 माइनस एक्स dx। ओके, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं 0 से 2, यहाँ से क्या आ गया x का करोगे, पहले y का करेंगे, y आएगा, y की लिमिट रखोगे √8x और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस 2 to 6, इसकी लिमिट रखेंगे तो 6 माइनस एक्स ये आएगा। यहाँ से क्या करो सोल्व करो, √8x, √8 को बाहर निकाल लो, √8 बाहर आ गया, √x का क्या होगा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, 3/2 ऊपर लिमिट क्या आएगी 0 से 2 प्लस 6 माइनस एक्स का होगा पूरा ही, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या होगी 2 to 6। देखिए अब इसको मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ, √8 को क्या लिख सकते हो आप 2√2, लिमिट अपर लिमिट आएगी तो 2/3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस इसको सोल्व करो, 6 रखोगे यहाँ से क्या आ गया 36 माइनस 36/2, तो कितना आएगा 18, 2 रखोगे कितना आएगा माइनस का 12 प्लस 2 की स्क्वायर 4, तो यहाँ से क्या आ गया 2। ओके देखो इसके आगे यहाँ पे कितनी पावर 1/2, यहाँ पे कितनी है 3/2, तो दोनों पावर क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ से क्या आएगा 4/3 और इसकी पावर 2, तो कितना आएगा 16/3 प्लस यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 18, 18 माइनस 12 6 और इसका कितना आ जाएगा प्लस का 8, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी आपके पास से 8, ये जुड़ जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा 36 12 30, तो कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास से 40, क्या जाएगा इसका आंसर 40/3। तो ये अपना क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं फोर्थ वाला इजिए, परवलय दिया हुआ अपने को, परवलय से गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना। देखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर आपको क्या दिया हुआ है y² = 4ax और x² = 4a y, ये आपको पता भी है, देखो कैसे बनेगा, ये x एक्सिस y x डैश और y डैश, परवलय y² = 4ax कुछ इस टाइप से बनता है, इसका होता है ये y² = 4x, x² = 4a, x² = 4a
ठीक है। और दूसरा कैसे बनेगा तो उसे ये किसका होता है y² = 4ax। ओके, अब देखिए इन दोनों को कैसे करते हैं सोल्व। ये अपना ये ठीक है। तो पहले अपने को ये पॉइंट चाहिएगा, तो इस पॉइंट के क्या आएगा 4a और 4, ठीक है। अपने को यहाँ से ये लूप लेना है, ले लो, इसको नाम दे दो P Q O और ये इसको 4a हो गया, ठीक है। x की लिमिट तो क्या हो जाएगी 0 से लेके और लगभग यहाँ से क्या आएगा 4a। तो x = क्या हो गया 0 to 4a। y की इस पे क्या लिमिट होगी x² में 4a और दूसरे पे क्या लिमिट होगी इसके अंदर √4ax। तो यहाँ पे तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी √4ax to x² में 4 ये किसकी लिमिट हो गई अपने पास है x की। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है, निकालो एरिया। एरिया लिमिट क्या होगी 0 से 4a और √4ax to x² में 4a dx dy। कैसे सोल्व करोगे देखो, सबसे पहले इसका करना है तो 0 से 4a पढ़ा लेने दो। इसका करोगे क्या आएगा x² में 4a और माइनस का √4ax और dx। थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, डिसाइड कर रहा हूँ मैं इसको 0 से 4a अलग अलग कर लो 1/4a x² dx माइनस 0 से 4a √4a और √x। ठीक, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे 1/4a पढ़ा है ले दो, यहाँ से क्या आएगा x³/3, यहाँ से कर दो x³/3 और ऊपर क्या रखा है 0 से माइनस √4a और √x का क्या होगा x⁵3/2 अपोन में 3 और ऊपर 2 और इसकी लिमिट क्या होगी 0 से, ठीक है। फिर उसको सॉल्व क्या आएगा, यहाँ पे क्या रखोगे 1/4a अपना है और यहाँ से क्या आएगा 64a³ तो a³ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 16a² माइनस √4 का क्या होता है 2 होता है और इसके अंदर a की पावर क्या आएगी 3/2 तो उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा a², तो क्या आएगा माइनस का 32a²/3। इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 16a²/3 और ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो 16 ये अपना क्या आ गया इसका प्रॉपर रिजल्ट। तो गाइज इसके अपने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 क्वेश्चन आप करके देखोगे। उसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके गाइज, टेक केयर।